स्टूडेंट, आई एम विकास। डे स्टूडेंट, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके हिंदी की बुक अनगूंज के चैप्टर 3 खेल दिवस, जो कि एक संस्मरण है, उसी के साथ। तो ये चैप्टर जो है स्किप कर दिया था मैंने और आगे बढ़ गए थे हम लोग, तो लेकिन अब इसको स्किप नहीं करना है, चूँकि टेस्ट भी आपका यूटी का हो गया है, तो इसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। खेल दिवस जो कि एक संस्मरण है, संस्मरण एक हिंदी की विधा है। संस्मरण एक ऐसी विधा है जो एक कोई याददाश्त, बीती हुई मेमोरी होती है, उसको हम अगर लिख देते हैं या कोई लेखक जो है लिख देता है, शब्दों में बांध देता है, तो उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। तो जो एक संस्मरण है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर के हो। लेकिन एक बात ये जान लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक जापानी जो साहित्य है उसका नाम है तोत्तो चान। जी हाँ, एक पुस्तक है जिसका नाम है तोत्तो चान, उसी में से ये लिया गया है। यानी इस संस्मरण में जो ऐसी भाषाएं हैं, जापानी भाषाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भाषाएं, जापानी भाषाएं आने वाली हैं, जापानी शब्द आने वाले हैं, जिसको समझना थोड़ा कठिन है। तो इसके लिए आपको एक दो बार वर्ड मीनिंग वगैरह आपको देखना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो खेल दिवस जो है तेत्सुकी कुरियानागी की पुस्तक तोत्तो चान से लिया गया एक संस्मरण है। बात समझ आ गई? कुरियानागी एक लेखक है और उनकी रचना जो तोत्तो चान है, उसी में से ये लिया गया है खेल दिवस, जो कि एक संस्मरण है। और ये विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तोत्तो चान एक ऐसी अनोखी पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे ही कक्षाएँ थी, पेड़ पाठशाला के गेट और शाखाएँ खेलने के कोने। इस स्कूल की स्थापना श्री कोबायाशी ने 1937 में की थी, किंतु 8 साल बाद ही यह स्कूल हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट की चपेट में आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरे थे, तो उसी की चपेट में आ जाने के कारण ये ध्वस्त हो गया, यानी इसको नुकसान पहुंच गया। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। यह पुस्तक उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है। तो मैंने बताया कि उस समय एक छात्रा थी लेखिका, जो स्टोरी की संस्मरण की, तो उन्होंने याद करके फिर से इसे लिखा है, जो अपने छात्र जीवन में उन्होंने देखा था, अनुभव किया था। तो बात समझ में आ गई होगी कि किस बेस पर ये स्टोरी लिखी गई है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर खेल दिवस लिखा हुआ है कि विद्यालय में खेल दिवस का अपना महत्व है। हर विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतजार करता है। तोमोए में भी, तोमोए वहाँ का जहाँ पर स्कूल स्थित था, वहाँ उस प्लेस का नाम तोमोए है। तोमोए में भी तोत्तो चान के स्कूल में खेल दिवस रोचक खेलों के साथ साथ बच्चों को नई नई बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इसमें एक चीज़ ये समझ में आएगा, इस स्टोरी का उद्देश्य ये है कि एक लड़का होता है जो बिल्कुल देखने में ठिगना होता है, बहुत कमज़ोर होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, इसके बावजूद वो खेल में फर्स्ट आता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया है लेखिका ने कि शरीर से कमज़ोर होना, छोटा दिखना, ये जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही हो। यानी कोई भी अगर जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी है, इच्छा शक्ति तेज़ है, वो खेल जीत सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर साल 3 नवंबर को तोमोए में खेल दिवस मनाया जाता था। जैसे दूसरी कई चीज़ें तोमोए में अलग होती थी, खेल दिवस भी वहाँ अनूठा ही होता था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो हम दूसरे स्कूलों में खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। इन्हें ईजाद किया था। ईजाद में होता है खोज करना, आविष्कार करना। हेडमास्टर जी ने, यानी जो तरह तरह के खेल थे उसकी खोज किसने किया? हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए कोई ख़ास उपकरण नहीं चाहिए होता था, स्कूल की ही चीज़ों से काम चल जाता था। यानी इन खेलों के लिए कोई अलग से उसके इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उदाहरण के लिए तोमोए में कार्प मछली दौड़ होती थी। कार्प मछली दौड़ होती थी। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियाँ थीं, एक लाल, 2 नीली, यानी कपड़े से बनी हुई मछलियाँ कार्प मछली कहलाती हैं, जो टेढ़े मेढ़े होती हैं। और एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी असल में कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोत्तो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से बाहर निकल आते।
भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। आगे पीछे रेंगते रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियाँ मानो जी उठती। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे कार्प मछली के अंदर में प्रवेश करते थे और इस पार से उस पार निकलते तो उनके कोलाहल से, उनके धक्के मुक्की से ऐसा लगता कि मछलियाँ जीवित हो गई हैं। तो अच्छा था ना ये खेल। आपको कैसा लगा ये खेल कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? नहीं पसंद है या पसंद है? इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं एक बार दौड़ हुआ करते थे, वहाँ नाम था एक माँ को ढूंढो। यानी उस स्कूल में तो चांद के जो स्कूल था वहाँ पर एक खेल हुआ करता था। उस खेल का नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी, टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था, भीतर रखे कागज़ के टुकड़े पर साकुन चांद की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शक की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना होता था। मतलब बात समझ में आ रही है ना? आप लोग भी एक बार दो बार रिवाइज करके पढ़ेंगे, इसको समझ में आ जाएगा। सीढ़ी की खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने का डर था। यानी सकरा जगह था। निकलने के लिए आपको बिल्ली जैसा शरीर आपको छोटा बड़ा करना पड़ता था, सिकोड़ना पड़ता था। और फिर बच्चा साको चांद की माँ को पहचानता भी हो तो भी वह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओको की बहन या श्री त्यूसिए की माँ या श्रीमती कुनीनोरी का बेटा और लिखा हो। यानी पर्ची में किसी का नाम हो सकता था जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही ना हो। ऐसा होने पर दर्शकों के पास जाकर जोर से कहना पड़ता कुमारी ओको की बहन, और यह कह पाने के लिए चाहिए होती थी हिम्मत। अब बात समझ में आ रही है भाई? आप लोगों को अगर बहुत भीड़ हो, एक पब्लिक में किसी का नाम पुकारना हो तो बहुत लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होता, इतना साहस नहीं होता कि उनका नाम ले सके इतनी भीड़ में। तो ऐसी जगाने के लिए, ऐसी हिम्मत ही बढ़ाने के लिए खेल होता था। तो चाहिए होती थी हिम्मत। जब भी भाग से किसी बच्चे की पर्ची में उसकी माँ का ही नाम आ जाता तो वह बेहद खुशी से उछलता कूदता, माँ माँ जल्दी आओ चिल्लाता। और इस दौड़ में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था, ना जाने कब उनका नाम पुकारा जाए। ऐसा होते ही उन्हें अपने बेंच या चटाई पर से तुरंत उठकर सबसे माफ़ी मांगकर उनके बीच से निकलकर बच्चे तक आना पड़ता था। तब बच्चे का हाथ पकड़कर वापस दौड़ना पड़ता था। इसलिए जब भी कोई बच्चा वहाँ के बड़ों के सामने आकर रुकता, सब सांस रोककर नाम का इंतजार करने लगते। यह समय गपशप करने का या खाते पीते रहने का नहीं था। बड़ों की भागीदारी उतनी ही जरूरी थी जितनी कि बच्चों की। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक दो दलों से बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया यासू की चांद। जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नज़र रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत होती थी रिले दौड़। यानी उसी में जो एक खेल और होता था, क्या होता था? रिले दौड़। पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ में तुमों में अलग तरह से होती थी। किसी को भी ज़्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था। सभागार तक पहुंचने वाले अर्धचक्राकार सीढ़ियों की ही ऊपर नीचे आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की इजाज़त न थी, इसलिए पांव या कच्छ जरा भी बड़े हों तो काम टेढ़ा था। यानी छोटे साइज के जो लोग थे, बच्चे थे, उनके लिए थोड़ा आसान होता था। जो बड़े साइज के थे, लंबे थे, उनके लिए थोड़ा टेढ़ा था। जिन पर्चे सीढ़ियों को हर दिन बच्चे खाने के समय पार करते थे, वही खेल दिवस के दिन एक नए अनोखे रास्ते भर उठते थे। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। दूर से देखने पर यह दृश्य कैल्डोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहाँ कुल जमा 8 ही सीढ़ियाँ तो थी। कागज़ की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संकेत बज रहा था। उत्सव का माहौल था। भाई जाहिर सी बात है, खेल दिवस में क्या होता है? खेल दिवस में आप लोग जो है बड़ा खुश रहते हैं कि आज खेलने को मिलेगा, पढ़ना नहीं है, स्कूल में छुट्टी रहेगी। छुट्टी का मतलब कि आपको केवल खेलना ही खेलना है, पढ़ने से छुट्टी मिलेगी, ये चीज़। तो वहाँ भी जो है जापान की जो तोत्तो-चान स्कूल है, वहाँ पर भी ऐसे ही बच्चे, उत्सव का माहौल था उनके स्कूल में। उस दिन उस खेल दिवस पर कुछ विभिन्न घटा। ताकाहाशी, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, यानी सबसे छोटा कद स्कूल में सबसे छोटा कद वाला बालक था। कौन? ताकाहाशी। वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही ना हो। बात समझ में आई? जाहिर सी बात है, किसी को विश्वास ही ना हो। यह ऐसी बात थी जब बाकी बच्चे कार मछली के अंदर ही रेंग रहे थे, तभी ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। तब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे
देखिए आगे देख लीजिए, आप अपने बुक में सभी लोग देखिए। तब दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियों को एक एक कर पार कर ही रहे थे। तब ताकाहाशी तीर की तरफ पर नीचे चढ़ उतर चुका था। लग रहा था मानो किसी चलचित्र की तेज़ी से दिखाया जा रहा हो। चलचित्र एक तरह की मूवी कह सकते हैं आप। हमें कोशिश कर ताकाहाशी को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाशाही हर बार जीता। तो चांद ने भी जोर लगाया, पर ताकाहाशी उससे भी न हारा। सीधी दौड़ में बच्चे उससे आगे शायद निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती ताकाहाशी उनसे आगे होता। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। फूलकर कुप्पा होना बच्चों एक मुहावरा है, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, है ना। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। भाई आप लोगों को स्कूल में जब इनाम मिलता है, आप जीत जाते हैं तो कितना खुश होते हैं। उसी तरह ताकाहाशी भी आज खुश था। सब इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाहाशी को ज़रूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वो भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपने ही तरह के थे। यानी पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद, तीसरे मिल सकती थी एक पालक की गड्डी, एक ऐसी दूसरी चीज़ें। काफ़ी बड़े हो जाने तक तत्वचान यही सोचती थी कि स्कूल में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बात समझ में आ रही? कैसा इनाम था ना जी? यानी इनाम में आपके स्कूलों में क्या मिलता है? मतलब कि पेंसिल होगा मिलता है, शार्पनर मिलता है, कॉपी मिलती है, या कुछ और भी हो सकता है, लंच बॉक्स हो सकता है। लेकिन वहाँ पर सब्जियाँ मिला करती थी। बाकी स्कूलों में दोनों इनाम में कापियाँ, पेंसिलें या रबड़ दिए जाते थे। तो मोए के बच्चों को यह बात मालूम भी नहीं थी, पर फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश न थे। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और 2 कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे। इसलिए तुमोए कि हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? आखिर अपनी माँ के लिए वे कभी न कभी सब्जियां उठाते या लेकर तो जाते ही थे। असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल में घर जाते समय हाथ में सब्जी होना ही अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जो जीती थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ उसे फेंक ही दूँ। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली होगी। देखिए ये आपका आगे, हाँ सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास जा पहुँचे। बात क्या है, तुम्हें क्या इसमें अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने वे यही पकाए। ये सब्जियाँ तो तुम्हारी कमाई हुई, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात, ज़रूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। और सच बात तो सही थी। ज़िंदगी में पहली बार तो चांद की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूँगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। कंद एक प्रकार का सब्जी होता है। उसने हेडमास्टर जी ने से कहा कि आज का क्या बनेगा या मैं अभी तक नहीं तय कर पाई हूँ। इसके बाद वे दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर सुर्खी आ गई। वे शायद सोच रहे होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। बेशक ये खास तौर से ताकाशाही के बारे में ही सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज़ उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाही को उन दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उनमें पनप ही ना पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी ना जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए। तो इस तरह से आपका ये स्टोरी, ये संस्मरण आपका समाप्त हुआ। आप लोगों को उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसको आपको कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है। और कुल मिलाकर के ये पूरे संस्मरण, ये पूरे लेसन में ये आपको समझ में आया होगा। यानी लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई ठिगना बौना ऐसा बालक जो साइज में, जिसका कद बहुत छोटा है, वो अपने को अन्य बच्चों से हीन समझता है, कमज़ोर समझता है। लेकिन वो खेल में जब प्रथम आया तो उसका गर्व से सिर जो है वो
ऊंचा करके चला, कहा कि देखा तो ताकाशाही जो है प्रथम आया। और दूसरी तरफ ये भी बताने का प्रयास किया गया है लेखिका ने कि सब्जी जो कि इनाम में दिया गया तो उसे शर्म की बात नहीं, आपको बल्कि फ़ख्र होना चाहिए कि मैंने एक दिन के लिए अपने किचन के लिए कुछ ना कुछ कमा के दिखाया। तो कुल मिलाकर के ये स्टोरी अच्छी है, संस्मरण अच्छा है। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका वो क्वेश्चन आंसर का होगा, एक्सरसाइज का होगा, और जो कि जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। और ये संस्मरण कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।